हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो चलिए देखते हैं। पहले कर, जिसे इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, उसे किसे कहते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो उनके दो भेद हैं उनको भी देखते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर है इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर है। जैसा कि टॉपिक का नाम लिखा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो पहले कर देखते हैं किसे कहते हैं, जिसे टैक्स कहते हैं। कर या टैक्स एक आवश्यक भुगतान है। कर क्या? तो एक आवश्यक भुगतान है, पेमेंट है, जो सरकार अपने सेवाओं और कार्यों के बदले व्यक्तियों से प्राप्त करता है तथा कर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार इन करों से प्राप्त आय के भारत सरकार इन करों से प्राप्त आय को सामाजिक कल्याण कार्यों में खर्च करता है, जिससे देश का विकास होता है। तो कर क्या है? कर एक आवश्यक भुगतान है जो सरकार अपने सेवाओं के बदले व्यक्तियों से प्राप्त करता है और इन करों से प्राप्त आय को सामाजिक कल्याण कार्यों में योजनाओं में खर्च करता है, जिससे देश का विकास होता है। और यह कर आवश्यक रूप से सभी लोगों को भुगतान करना पड़ता है। कर का कई प्रकार के कानून भी है। अब आगे देखते हैं इससे। इन कानूनों में भी कर देने को कहा गया है। कर को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कर को जो है टैक्स को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से विभाजित किया गया है तथा इन दोनों करों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। इन करों में निम्नलिखित अंतर भी पाया जाता है। जिसे पहला कर है प्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। अब इनमें दोनों में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर पाया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय पर लगता है। इस प्रकार इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष कर है जो सब व्यक्तियों पर लगता है, व्यक्तियों की आय पर लगता है, और इस प्रकार के कर को अथवा इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है, जो इसका पहला अंतर है प्रत्यक्ष कर का। कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों जो कमाता है उस पर लगता है, अतः यह जिस पर लगता है उसी को इसका भुगतान करना पड़ता है। इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। अगर हम कोई कार्यालय में काम कर रहे हैं और मेरा कोई सर्विस है, सेवा है, तो मुझ पर जो टैक्स लगेगा वह मुझे को ही भुगतान करना पड़ेगा। मैं दूसरे व्यक्ति से इसका भुगतान नहीं करा सकता है। जो व्यक्ति पर इस कर लगता है प्रत्यक्ष कर, उसी को उसको देना पड़ता है। यह कर का एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर के गुण भी है। दूसरा देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है। इस कर को दूसरे पर टाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो है सो वस्तुओं पर लगता है एवं सेवाओं, सर्विस पर भी लगता है। जैसे कोई कंपनी कोई सेवा दे रहा है तो उस कंपनी पर भी टैक्स लगता है, और इस कर को जो है दूसरे पर टाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से वस्तुओं पर लगता है और यह दूसरे पर टाला जा सकता है। जैसे कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है और उसको बात मान कर चलें कि उस पर 10% टैक्स है, तो वह उपभोक्ता पर उस दुकानदार को टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। वह टैक्स मुख्य रूप से उपभोक्ता पर टाल सकता है। कहने का अर्थ है कि वस्तु का 100 है तो 110 रुपया उपभोक्ता से लेकर उपभोक्ता पर उस टैक्स को टाल सकता है। मतलब ये कहने का अर्थ एक ही है कि अप्रत्यक्ष का कर को दूसरे पर टाल सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति पर यह लगता है वह दूसरे व्यक्ति से इसका भुगतान करा सकता है। दूसरा जो है यह कुछ ही व्यक्तियों तक लगता है।
प्रत्यक्ष कर है सो कुछ ही व्यक्तियों पर लगता है। मतलब कहने का अर्थ है जो सेवा कर्मचारी है, जो जिसका सर्विस है, जो सेवा में कार्यरत है, जिस किसी काम में, सरकारी कार्य में या तो लगा हुआ है, उसी को यह कर देना पड़ता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यक्तियों की आय पर लगता है। और जो कोई आय कमाता ही नहीं है उस पर यह कर नहीं लगता है। इसका सीमा सीमित है, अथवा यह कुछ ही व्यक्तियों पर लगता है जिनकी आय एक निश्चित अवधि में कुछ होता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर यह सभी वर्गों के व्यक्तियों पर लगता है। अप्रत्यक्ष कर है जो सभी व्यक्तियों पर लगता है, चाहे उसका कुछ आय हो या ना हो, वह कुछ कमाता हो या नहीं कमाता हो। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स सभी व्यक्तियों को देना पड़ता है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के पर लगता है। यही इसका एक प्रकार से गुण भी है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कमाता है या नहीं कमाता, कोई वस्तु के खरीदता है तो उस वस्तु पर भी उसका टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार यह सभी व्यक्तियों को अदा करना पड़ता है, जो किसी प्रकार का आय प्राप्त करता हो या नहीं करता हो, दोनों को इस प्रकार का कर देना पड़ता है अप्रत्यक्ष कर। तीसरा, इस कर के उदाहरण आय कर, संपत्ति कर, निगम कर है एवं उपहार कर भी है, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण आय कर, संपत्ति कर, निगम कर एवं धन कर है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण में पहला है आय कर। जितने भी इनकम टैक्स लगता है, आय कर लगता है, वह प्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है। संपत्ति कर, अगर कोई संपत्ति है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। निगम कर होता है जिसे इंग्लिश में कॉरपोरेट कहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स। यह मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियां को अदा करना पड़ता है अथवा देना पड़ता है, अथवा यह कंपनियों पर लगाया जाता है, जो एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं इसमें बिक्री कर और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, वस्तु कर, मनोरंजन कर, सेवा कर, और जो एक थोड़ा और है, कहाँ गए, बिक्री कर, वस्तु कर, मनोरंजन कर, सेवा कर और जीएसटी कर, सीमा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। जितने भी सेल टैक्स होते हैं जो किसी वस्तु की बिक्री पर लगता है, वह टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु कर, कोई वस्तु के निर्माण पर भी उस टैक्स लगता है, उस प्रकार के टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मनोरंजन कर, जितने भी प्रकार के मनोरंजन साधनों पर टैक्स लगता है अथवा मनोरंजन करने के लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है अथवा कर देना पड़ता है, उन सब करों को मनोरंजन कर कहते हैं। यह भी एक अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर एक सेवा में भी लगता है, किसी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों पर लगता है, उस प्रकार के कार्यों को भी अप्रत्यक्ष कर में रखा गया है। जीएसटी कर या जीएसटी एक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के समूहों को कहा गया है। अप्रत्यक्ष कर में विभिन्न प्रकार के कर होते थे, जो सभी को समाप्त करके एक कर बना दिया गया, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी कर मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर का समूह है। सभी अप्रत्यक्ष करों का एक समूह है। अप्रत्यक्ष कर में जितने कर हैं उनको समाप्त करके एक जीएसटी लागू किया गया है। पूरे देश में एक टैक्स लागू किया गया है, जिसे जीएसटी कहते हैं। इस जीएसटी का अर्थ यही है कि इसमें जीएसटी मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी से बाहर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स में सरकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ अप्रत्यक्ष कर में सरकार ने जीएसटी को लागू किया है, जो एक प्रकार का कर है। चौथा है अप्रत्यक्ष कर में प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष कर जो है सो प्रगतिशील है, मतलब यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, प्रगति करता रहता है। प्रत्यक्ष कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ता है, उनकी कर भी बढ़ता है।
और यह प्रगति करता ही रहता है, ये निश्चित नहीं रहता है। चौथा इसका उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है। अप्रत्यक्ष कर जो है चौथा अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है। अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है कहने का अर्थ है कि यह प्रगतिशील नहीं है, यह अनुपात के अनुसार बढ़ता है, यह निश्चित अनुपात में बढ़ता है। बढ़ता तो ये भी है लेकिन प्रगतिशील के नहीं बढ़ता है, निश्चित अनुपात में, कुछ अनुपात में बढ़ता है। अथवा अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है, प्रगतिशील नहीं है, यह दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ता है, एक निश्चित सीमा तक निश्चित कर ही बढ़ता है। पांचवा प्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण, ट्रांसफर का गुण नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित अथवा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष कर का पांचवा में है अप्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण है। अप्रत्यक्ष कर को ट्रांसफर अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कोई वस्तु पर अगर मुझे टैक्स देना है तो हम अप्रत्यक्ष कर में किसी दूसरे व्यक्ति से टैक्स दिया सकते हैं, अथवा हम अपने पर टैक्स के भार को दूसरे पर हस्तांतरित अथवा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण होता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर बताया है। जो भी मेरे चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। मोटका बे कुकरे हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह, मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो चलिए देखते हैं। पहले कर, जिसे इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, उसे किसे कहते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो उनके दो भेद हैं उनको भी देखते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर है इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर है। जैसा कि टॉपिक का नाम लिखा गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो पहले कर देखते हैं किसे कहते हैं, जिसे टैक्स कहते हैं। कर या टैक्स एक आवश्यक भुगतान है। कर क्या? तो एक आवश्यक भुगतान है, पेमेंट है, जो सरकार अपने सेवाओं और कार्यों के बदले व्यक्तियों से प्राप्त करता है तथा कर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार इन करों से प्राप्त आय को सामाजिक कल्याण कार्यों में खर्च करता है, जिससे देश का विकास होता है। तो कर क्या है? कर एक आवश्यक भुगतान है जो सरकार अपने सेवाओं के बदले व्यक्तियों से प्राप्त करता है और इन करों से प्राप्त आय को सामाजिक कल्याण कार्यों में, योजनाओं में खर्च करता है, जिससे देश का विकास होता है। और ये कर आवश्यक रूप से सभी लोगों को भुगतान करना पड़ता है। कर का कई प्रकार के कानून भी है। अब आगे देखते हैं इससे। इन कानूनों में भी कर देने को कहा गया है। कर को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कर को जो है टैक्स को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से विभाजित किया गया है तथा इन दोनों करों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। इन करों में निम्नलिखित अंतर भी पाया जाता है। जैसे पहला कर है प्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। अब इनमें दोनों में अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर पाया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय पर लगता है। इस प्रकार
इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष कर है जो सब व्यक्तियों पर लगता है, व्यक्तियों की आय पर लगता है, और इस प्रकार के कर को अथवा इस कर को इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है, जो इसका पहला अंतर है प्रत्यक्ष कर का। कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों जो कमाता है उस पर लगता है, अतः यह जिस पर लगता है उसी को इसका भुगतान करना पड़ता है। इस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। अगर हम कोई कार्यालय में काम कर रहे हैं और मेरा कोई सर्विस है, सेवा है, तो मुझ पर जो टैक्स लगेगा वह मुझे को ही भुगतान करना पड़ेगा। मैं दूसरे व्यक्ति से इसका भुगतान नहीं करा सकता है। जो व्यक्ति पर इस कर लगता है प्रत्यक्ष कर, उसी को उसको देना पड़ता है। यह कर का एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर के गुण भी है। दूसरा देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है। इस कर को दूसरे पर टाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो है सो वस्तुओं पर लगता है एवं सेवाओं, सर्विस पर भी लगता है। जैसे कोई कंपनी कोई सेवा दे रहा है तो उस कंपनी पर भी टैक्स लगता है, और इस कर को जो है दूसरे पर टाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से वस्तुओं पर लगता है और यह दूसरे पर टाला जा सकता है। जैसे कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है और उसका बात मान कर चलें कि उस पर 10% टैक्स है, तो वह उपभोक्ता पर उस दुकानदार को टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं है। वह टैक्स मुख्य रूप से उपभोक्ता पर टाल सकता है। कहने का अर्थ है कि वस्तु का 100 है तो वह 110 रुपया उपभोक्ता से लेकर उपभोक्ता पर उस टैक्स को टाल सकता है। मतलब ये कहने का अर्थ एक ही है कि अप्रत्यक्ष का कर को दूसरे पर टाल सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति पर यह लगता है वह दूसरे व्यक्ति से इसका भुगतान करा सकता है। दूसरा जो है यह कुछ ही व्यक्तियों तक लगता है। प्रत्यक्ष कर है सो कुछ ही व्यक्तियों पर लगता है। मतलब कहने का अर्थ है जो सेवा कर्मचारी है, जो जिसका सर्विस है, जो सेवा में कार्यरत है, जो किसी काम में, सरकारी कार्य में या तो लगा हुआ है, उसी को यह कर देना पड़ता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यक्तियों की आय पर लगता है। और जो कोई आय कमाता ही नहीं है उस पर यह कर नहीं लगता है। इसका सीमा सीमित है, अथवा यह कुछ ही व्यक्तियों पर लगता है जिनकी आय एक निश्चित अवधि में कुछ होता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर यह सभी वर्गों के व्यक्तियों पर लगता है। अप्रत्यक्ष कर है जो सभी व्यक्तियों पर लगता है, चाहे उसका कुछ आय हो या ना हो, वह कुछ कमाता हो या नहीं कमाता हो। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स सभी व्यक्तियों को देना पड़ता है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के पर लगता है। यही इसका एक प्रकार से गुण भी है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कमाता है या नहीं कमाता, कोई वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु पर भी उसका टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार यह सभी व्यक्तियों को अदा करना पड़ता है, जो किसी प्रकार का आय प्राप्त करता हो या नहीं करता हो, दोनों को इस प्रकार का कर देना पड़ता है अप्रत्यक्ष कर। तीसरा, इस प्रकार के इस कर के उदाहरण आय कर, संपत्ति कर, निगम कर है एवं उपहार कर भी है, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण आय कर, संपत्ति कर, निगम कर एवं धन कर है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण में पहला है आय कर। जितने भी इनकम टैक्स लगता है, आय कर लगता है, वह प्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है। संपत्ति कर, अगर कोई संपत्ति है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। निगम कर होता है जिसे इंग्लिश में कॉरपोरेट कहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स। यह मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियां को अदा करना पड़ता है अथवा देना पड़ता है, अथवा यह कंपनियों पर लगाया जाता है, जो एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं इसमें बिक्री कर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, वस्तु कर, मनोरंजन कर, सेवा कर,
और जो एक थोड़ा और है, कहाँ गए, बिक्री कर, वस्तु कर, मनोरंजन कर, सेवा कर और जीएसटी कर, सीमा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। जितने भी सेल टैक्स होते हैं जो किसी वस्तु की बिक्री पर लगता है, वह टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु कर, कोई वस्तु के निर्माण पर भी उस टैक्स लगता है, उस प्रकार के टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मनोरंजन कर, जितने भी प्रकार के मनोरंजन साधनों पर टैक्स लगता है अथवा मनोरंजन करने के लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है अथवा कर देना पड़ता है, उन सब करों को मनोरंजन कर कहते हैं। यह भी एक अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर, एक सेवा में भी लगता है, किसी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों पर लगता है, उस प्रकार के कार्यों को भी अप्रत्यक्ष कर में रखा गया है। जीएसटी कर या जीएसटी एक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के समूहों को कहा गया है। अप्रत्यक्ष कर में विभिन्न प्रकार के कर होते थे जो सभी को समाप्त करके एक कर बना दिया गया, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी कर मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर का समूह है। सभी अप्रत्यक्ष करों का एक समूह है। अप्रत्यक्ष कर में जितने कर हैं उनको समाप्त करके एक जीएसटी लागू किया गया है। पूरे देश में एक टैक्स लागू किया गया है जिसे जीएसटी कहते हैं। इस जीएसटी का अर्थ यही है कि इसमें जीएसटी मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी से बाहर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स में सरकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ अप्रत्यक्ष कर में सरकार ने जीएसटी को लागू किया है, जो एक प्रकार का कर है। चौथा है अप्रत्यक्ष कर में प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष कर जो है सो प्रगतिशील है, मतलब यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, प्रगति करता रहता है। प्रत्यक्ष कर, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ता है उनकी कर भी बढ़ता है और यह प्रगति करता ही रहता है, ये निश्चित नहीं रहता है। चौथा इसका उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है। अप्रत्यक्ष कर जो है चौथा, अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है। अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है कहने का अर्थ है कि यह प्रगतिशील नहीं है, यह अनुपात के अनुसार बढ़ता है, यह निश्चित अनुपात में बढ़ता है। बढ़ता तो ये भी है लेकिन प्रगतिशील के नहीं बढ़ता है, निश्चित अनुपात में, कुछ अनुपात में बढ़ता है। अथवा अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक है, प्रगतिशील नहीं है, यह दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ता है, एक निश्चित सीमा तक निश्चित कर ही बढ़ता है। पांचवा, प्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण, ट्रांसफर का गुण नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित अथवा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष कर का पांचवा में है अप्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण है। अप्रत्यक्ष कर को ट्रांसफर अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कोई वस्तु पर अगर मुझे टैक्स देना है तो हम अप्रत्यक्ष कर में किसी दूसरे व्यक्ति से टैक्स दिया सकते हैं, अथवा हम अपने पर टैक्स के भार को दूसरे पर हस्तांतरित अथवा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कर में हस्तांतरण का गुण होता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर बताया है। जो भी मेरे चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द।